my dear all friends. Namaskar, good morning, good evening, and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. So today we are going to discuss about the chapter Chemical Bond and Molecular Structure. इसके पहले लेक्चर में हमने बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस किया. अब बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग देख रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेम होमोमॉलिक्यूलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल. तो होमोन्यूक्लियर सेम टाइप के डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलरों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का. बॉन्ड ऑर्डर इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया. अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले वीडियो को देखिए. ये बिल्कुल जो है इजी है. बात हम लोग करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की. ये हो गया है आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. डायग्राम की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे. तो ये हो गया है आपका H2. ये हाइड्रोजन है और प्लस ये हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइन हो गए और बन गया है आपका H2. AH सिंगल बॉन्ड H. AH का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s1. एक ही एक्सिस पर इनका ओवरलैपिंग है और इनके बीच आपका बनने वाला है सिग्मा बॉन्ड. इन टू एंड ओवरलैपिंग अलोंग दियर वन एक्सिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड. तो इसमें वन बन रहा है आपका सिग्मा बॉन्ड. AH का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1. इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1. तो यदि हमें H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो ये आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है 2 और 2 को लिखा जाता है आपका सिग्मा. 1s है आपका स्क्वायर. टोटल H2 में 2 ही इलेक्ट्रॉन है. ये 1 और ये 1 है आपका 2. इनके बीच बनने वाला बॉन्ड सिग्मा है तो आपका सिग्मा 1s स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल. और चलते हैं यहां बात यदि हम डायग्राम की करते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. जैसे जैसे ऊपर चलेंगे आप एनर्जी इंक्रीज होगी. यहां चलते हैं आप, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, 1s है. ये भी 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है. इसमें 1 ऑर्बिटल है और 1 ऑर्बिटल में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका 1 ही है. 1 की शेयरिंग होगा. यहां भी आप बना सकते हैं एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर. 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो सिग्मा 1s और सिग्मा 1s का स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप 2 रिप्रेजेंट करेंगे. यही आप दोबारा लिखेंगे जो कि 2 बार है. तो सिग्मा 1s इस पे स्टार बट इसमें कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है. तो ये हो गया है आपका सिग्मा 1s. अब इसके लिए यदि बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 ANB माइनस ANA. जितने स्टार वाले हैं ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और ये विदाउट स्टार वाले आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. तो 1/2 2 माइनस 0 आ गया है आपका 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1. ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि हाइड्रोजन इज ए सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल. सिंगल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और इसकी स्टेबिलिटी काफी मैक्सिमम है और ये पॉसिबल है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट है बिकॉज
bond order of hydrogen is 1 means positive. Nb is greater than आपका Na. So this molecule is stable and exists. So bond order, value of bond order, total number of bonding electron more than total number of anti-bonding electron. So molecule is exist. ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट करेगा। तो ये हुआ है आपका H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब इसी को हम चेंज करते चलते हैं। यदि यहां H2 पर निगेटिव लगा दिया जाए तो 1 निगेटिव में आने से 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाएगा और जो H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा। और यदि 1 आ गया तो यहां भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसके ऊपर है स्टार, तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका 1 और आ जाएगा आपका ये 1। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और ये आएगा आपका 1/2 मीन्स आपका पॉइंट कितना 5। तब भी आप देख रहे हैं Nb इज ग्रेटर देन आपका Na, सो मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल ये आपका रिप्रेजेंट होगा, इसका अस्तित्व होगा, ये दिखाई पड़ने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। बट H2 पे यदि आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, H2 पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो इसका मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन लेस हो गया। इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यदि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहां से हटाइए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है आपका, ये कुछ आपका बनता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहां भी आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और ये हो जाएगा आपका Nb मींस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 एंटी बॉन्डिंग 0। तब भी आपका आता है 1/2 या 0.5 मींस Nb इज ग्रेटर देन Na, सो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस्ड पर यदि निकाला जाए तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 इज इक्वल टू 1। H2 पर 1 पॉजिटिव आ गया तब भी 0.5, N2 पे निगेटिव आ गया तब भी 0.5। तो ये आता है आपका बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, जो कि है होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन हटा दिया जाए, यहां जो है हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसके स्थान पे हम लिख लेते हैं हीलियम मॉलिक्यूल। तो ये हो गया आपका He2। ध्यान देंगे ये आपका He है, ये भी He है। He का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और ये भी आपका 1s2। ये हो गया आपका 1s2, ये भी हो गया 1s2। इधर वाला आपका है एटॉमिक ऑर्बिटल और इस साइड में चलेंगे ये भी होगा आपका एटॉमिक ऑर्बिटल, बिकॉज ये हीलियम एंड ये हीलियम। तो ये हो गया आपका एटॉमिक ऑर्बिटल। अब यहां चलते हैं, He मिला तो आपका He2 बना। टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे तो 2 है और इसे आपने 1s2 लिखा, इसमें भी 2 है, आपने 1s2 लिखा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 4। 4 को रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s²। स्टार वाले की एनर्जी मैक्सिमम है सिग्मा 1s से। तो इसके बेस पे आप बनाइए डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, स्टार वाले में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। तो यदि यहां हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें
ये बॉन्ड ऑर्डर बराबर 1/2 ANB माइनस ANA। तो ये जो आपका 1/2 NB, ये इलेक्ट्रॉन हुआ 2 और माइनस ये भी आपका इलेक्ट्रॉन हो रहा है 2, तो 2 2 आपने कर दिया माइनस, आ गया 1/2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यदि आपका 0 आ गया तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर आ गया है कितना 0। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन HE2 है, नीट 2020 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन, कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, किसका अस्तित्व नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर यदि 0 है बिकॉज मॉलिक्यूल इज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट, तो ये है आपका HE। और यदि HE पे एक पॉजिटिव कर देते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका कम हो जाता है, और यदि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डिक्रीज हो गया तो यहां कर देंगे 1, यहां भी कर देंगे आप 1 ही इलेक्ट्रॉन, और यहां हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन 3। तो 2 यहां 1 यहां हुआ टोटल इलेक्ट्रॉन 3, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, माइनस किया गया 1, और बॉन्ड ऑर्डर आपका आया 1/2। मीन्स आपका NB ग्रेटर देन NA, देन मॉलिक्यूल इज एग्जिस्ट। ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होना चाहिए। तो ये है आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हीलियम का है। इसी प्रकार आप कर लेते हैं लिथियम का। तो ये हो गया हमारा लिथियम Li2। लिथियम में चलते हैं, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। यहां लिथियम लिख लेते हैं, 3 का 2 एंड 1, तो आपका 1s2 2s1। यहां खास बात है, लिथियम में जो है ये के फर्स्ट ऑर्बिट है, L सेकेंड ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके बॉन्डिंग और प्लस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दोनों होंगे। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन आउटर मोस्ट सेल। बट ये जो आपका इनर सेल है ये होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसमें होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 2 आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। अब लिथियम और लिथियम में आपका कंबाइन करके लिथियम का मॉलिक्यूल बनाया। इसमें यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यदि K की बात की जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन, इस K में भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4। और बात करते हैं हम L की, तो L में आपका 2s, सिग्मा 2s1 1 1 मिला आपका हो गया कितना 2, बट आपका सिग्मा 2s स्टार वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है, 2 2 4 और 2 कितना 6। इस 2 को लिखा नहीं जाता तो लिख लेते हैं K इंटू K। इनर ऑर्बिट है और इनर ऑर्बिट को कहा जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट आउटर मोस्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां
लिथियम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है K×K, जो रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्बिट को। और इसमें टू टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं? 2 आपके 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 6। तो ये लिथियम मॉलिक्यूल का डायग्राम यदि बनाना हो तो यहाँ आप करिए लिथियम और यहाँ लीजिए आप लिथियम मॉलिक्यूल। तो लिथियम के लिखना नहीं है, इसे आपका 2s यहां आप चलिए अब 1 हो गया है तो 2s है, ये भी आपका 2s है। 2s में चलिए आप इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो यहां 2 हो गया, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2 माइनस है आपका 0 होगा, आएगा आपका 2 और 2 आप करेंगे डिवाइड, आ जाएगा आपका 1। तो 1 का मतलब है आपका दिस वैल्यू इज पॉसिबल, ये वैल्यू आपकी पॉसिबल, ये मॉलिक्यूल है आपका पॉसिबल है बिकॉज Nb इज ग्रेटर देन Na। तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा लिथियम का। तो ये लिथियम के एटम और एटम मिला है तो ये बना है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे और एनर्जी जो है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये बॉटम टू अप चलते हैं तो इंक्रीज करता है धीरे धीरे एनर्जी, और जिस ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम उसके ऊपर आप रिप्रेजेंट करते हैं स्टार। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिथियम मॉलिक्यूल। हाँ, यदि लिथियम पर जो है आप पॉजिटिव कर देते हैं, यदि लिथियम मॉलिक्यूल पर आप पॉजिटिव आयन लगा दीजिए तो इसका मतलब होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस कर देंगे। अगर माइनस है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और यदि आपका प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। इस प्रकार से बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये खास बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का। आप एटम एटम ले लीजिए, एटम एटम को कंबाइन कर देंगे, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना आपका शेयरिंग है, एस है तो सिग्मा, और आपका पी ऑर्बिटल आ जाता है तो बन जाता है आपका पाई बॉन्ड। तो दिस इज ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोमॉलिक्यूलर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन की। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, 2 एटम कंबाइन किया है तो आपका बन गया है मॉलिक्यूल। एन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 and 5, 1s2 2s2 and 2p3। यहां भी चलते हैं 7 2 5 1s2 2s2 2p3। ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट है के, ये है एल, के एंड एल। थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए, 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz। 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कर दिया हमने, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। दोनों एटम एटम मिला है आपका, ये n प्लस n आपका कंबाइन हुआ तो बन रहा है n2। अब n2 का हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n2 का। तो इस फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है और इसमें भी आपका 2 है, तो k इंटू के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 4। तो इनर सेल में आपके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4,
और L में कुल इलेक्ट्रॉन है 10। तो ये K वाला आपका होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये है आपका नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और L में होगा आपका बॉन्डिंग और प्लस है आपका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। अब इसका किया जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 4 को K इंटू के लिख लिया गया। 10 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो यहां आप लिखते हैं सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, ये सिग्मा 2s और ये वाला सिग्मा 2s। तो 2 बार लिखिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 आपका हो गया 4। दोबारा वाले की एनर्जी मैक्सिमम इसलिए स्टार। अब चलिए आप यहां पहले आप लिखेंगे 2p, ये हो गया 2px, ये हो गया आपका 2py और इनमें बनने वाला बॉन्ड है आपका पाई। और दोनों में इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितने 2 शेयरिंग करके। px py में 1 यहां 1 यहां और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन। बट ये जो है आपका नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्डेड है और इसमें आपका 2 पाई और 1 सिग्मा है। तो सिग्मा बिना बने पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता नहीं। तो ये आप लिख लेते हैं 2pz और इसके साथ बनने वाला है बॉन्ड आपका सिग्मा। तो ये सिग्मा आपका हो गया स्क्वायर। तो ये हुआ आपका एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर नाइट्रोजन का। इन दोनों की एनर्जी सेम है इसलिए सेम ऊंचाई पर लिखा जाता है। और या तो इसे लिखने का तरीका है कि आप जो है लिखिए K इंटू के सिग्मा 2s स्क्वायर, सिग्मा 2s स्क्वायर स्टार 2px पाई 2px स्क्वायर। सेम एनर्जी पाई 2py स्क्वायर और इससे ज्यादा एनर्जी हो गया सिग्मा 2pz का। और ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 Anb माइनस Na। Enb विदाउट स्टार है और केवल स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, बाकी आपका सब बॉन्डिंग है 2 2 4 2 6 2 8। तो 1/2 8 माइनस 2 स्टार वाला 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो एंटी बॉन्डिंग है। तो ये आपका 1/2 इंटू 6 इज इक्वल टू 3। दिस इज ए पॉजिटिव वैल्यू। ट्रिपल ये बताता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है और ये काफी जो है स्टेबल होता है। इसमें 2 पाई एंड 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में जो है एक निगेटिव कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। बट इंक्रीज किसमें होगा पाई 2px 1 होगा। जब इस पर लगा देंगे आप माइनस तो 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, 2 करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा। तो दिस इज ए स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। जैसे आपका नाइट्रोजन का है ऐसे ही आपका B2 का है, बोरान डाई मॉलिक्यूल का है, ऐसे कार्बन का है, ऐसे आपका नाइट्रोजन का भी है। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम टाइप का है। आप इसमें प्लस माइनस करते जाइए। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका 2px1 कर देंगे, हो जाएगा नाइट्रोजन पर 1 माइनस। यदि नाइट्रोजन पर आप 2 माइनस कर दीजिए तो ये जो आपका पाई 2px1 है
पाई 2p y1 हो जाएगा। बट ये जो दोनों होंगे ये आपके स्टार वाले होंगे और इन दोनों की एनर्जी नियरली क्या है, सेम है। तो इसमें आप 3 बॉन्ड बनाएंगे, ये 3 लाइन खींचेंगे जो सेम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, या ऐसे आप समान ऊंचाई पे लिखते हैं। इन दोनों की एनर्जी लगभग क्या है, समान है। तो यदि 2 माइनस का करना हुआ तो ये आपका हो जाता है पाई 2px पाई 2py और इन दोनों में 1 इलेक्ट्रॉन, बट ये है आपका स्टार वाला, इसकी एनर्जी है मैक्सिमम। तो नाइट्रोजन पर आ जाता है 2 निगेटिव चार्ज। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इसी टाइप से सब होता है, बट ध्यान देंगे यहां आपके 3 ऐसे मॉलिक्यूल हैं, इनको हम हटा दें और यहां लिख ले हम ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये आपका ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया एंड नियॉन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखा जाए तो मान लो यहां पर आपका ऑक्सीजन है O2, तो O2 का मतलब यहां आपका अगर ऑक्सीजन करते हैं तो 2 और हो जाता है 6। अब px में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही आपका यहां भी हो गया 2 और 6, ये हो गया ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, देख सकते हैं आप। तो यहां हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 और इसमें भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया x में। O मिला आपका O2 बना। O2 डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, 1 सिग्मा एंड 1 पाई है, इसमें आपका 1 सिग्मा एंड 1 पाई है। तो यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बस 6 कितने आ गए, 12। अब हमें करने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 12 के, तो ये यहां तक चलेगा। बट यहां ध्यान देंगे आप, स्टार्ट में जो 2px लिखा गया है ये आपका होगा सिग्मा 2pz। ध्यान देंगे एनर्जी सबसे कम होगा 2pz का, और यहां आ जाएगा आपका 2p पाई 2px और पाई 2py, बाकी सेम है आपका। यहां चलेंगे 2px 2py और 2p क्या होगा z, बट आपका बाद में सिग्मा होगा, इसे आप ध्यान देंगे। इसको हटा दिया जाए ऐसे, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्सीजन का 2px 2py, और ये होगा आपका 2pz और यहां सिग्मा। अब देख लीजिए इलेक्ट्रॉन 12 है, 2 2 4 2 6 8 10 और 2 आपका हो गया कितना 12। तो इसमें तो अभी कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये हो गया आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ध्यान देने की बात ये है कि आपका सिग्मा 2pz पहले है और इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, इसकी एनर्जी कम है, बट 2px 2py की एनर्जी नियरली सेम है। तो यहां हमने लिख लिया है 2px और यहां लिख लेंगे पाई 2py और इसका कर देंगे स्क्वायर। इसके बाद आपका स्टार वाला आएगा, इससे एनर्जी ज्यादा इसकी होगी, इससे इसकी, इससे इसकी, ये बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb-Na, ठीक। यहां आ गया इलेक्ट्रॉन है आपका एंटी बॉन्डिंग 2 यहां है, और एक स्टार में 1 इलेक्ट्रॉन, एक स्टार में यहां भी 1 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है एंटी बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग हो रहा है आपका 2 2
4 2 6 2 8, ये हो रहा है आपका 8, तो आ गया 1/2 और इंटू आपका 4 = 2। यहां ध्यान ये देना है कि इसको लिखते समय यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्सीजन का लिखते हैं तो पहले सिग्मा 2s² बट स्टार, यहां ध्यान देना है हमें 2pz और वो भी सिग्मा स्क्वायर। अब इसके बाद आता है पाई 2px और पाई आपका 2py और इन दोनों का स्क्वायर। इससे एनर्जी इसकी ज्यादा, इससे इसकी ज्यादा, बट इसके बाद जैसे ही चलते हम नीचे लिख लेते हैं पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz। अब इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं इसमें, तो इसमें 1 और 1, 2 2 4 6 8 10 2 12 इलेक्ट्रॉन है। 2 2 4 2 6 2 8 10 10 और 2 12, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट ये तीनों आपके कैसे हैं, स्टार वाले हैं, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो देख लीजिए स्टार वाले में आपका 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 है और बॉन्डिंग में आपका टोटल 8 है, आ जाता है 2, मीन से आपका डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स देख सकते हैं आप।